स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। दुनिया भर में 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ रहा है। दुनिया भर में अपने घरों से विस्थापित ऐसे लोगों की संख्या 11.4 करोड़ से भी ज़्यादा है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये एक रिकॉर्ड है। ये संख्या तब की है जब इसराइल और हमास की जंग शुरू नहीं हुई थी, यानी फ़िलहाल ये संख्या इससे भी ज़्यादा है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग घरों को छोड़कर जाते हैं उन्हें कहाँ शरण मिलती है और वो कैसे अपना जीवन गुजारते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR ने एक बयान जारी करके बताया है कि दुनिया भर में विस्थापितों की संख्या 11.4 करोड़ से ज़्यादा है। एजेंसी का कहना है कि 2023 की पहली छमाही में विस्थापितों की संख्या बढ़ने के पीछे यूक्रेन, सूडान, म्यांमार और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चल रहे संघर्ष के साथ ही अफगानिस्तान में लंबे समय से चला आ रहा मानवीय संकट है। इसके साथ ही सूखा, बाढ़ और सोमालिया में असुरक्षा जैसे कारकों ने विस्थापितों की संख्या बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या पिछले साल 10.84 करोड़ थी, जो इस साल के जून महीने में ही बढ़कर 11 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी। फिलहाल ये संख्या 11.4 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। UNHCR ने विस्थापितों की ये संख्या दर्ज करने की शुरुआत 1975 में की थी और तब से ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, यानी ये एक रिकॉर्ड है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी OCHA के मुताबिक गजा में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या करीब 14 लाख है। UNHCR का कहना है कि दुनिया भर में हर 73 में से एक आदमी को जबरन विस्थापित किया गया है। 2023 के मध्य तक करीब 3.58 करोड़ लोग अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए थे। इनके अलावा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 5.7 करोड़ थी, यानी जो आंतरिक संघर्षों के कारण अपने ही देश में विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं। इसके साथ ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें शरण या फिर अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की जरूरत है। कुल शरणार्थियों में करीब 1/3 संख्या सिर्फ 3 देशों के नागरिकों की है। ये देश हैं अफगानिस्तान, सीरिया और यूक्रेन। लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों ने करीब 75% शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की जरूरत वाले दूसरे लोगों को शरण दे रखी है। सबसे ज्यादा शरणार्थियों को जगह देने वाले देश ईरान और तुर्की हैं। इन दोनों देशों में करीब 34 लाख शरणार्थी रह रहे हैं। सीरिया की तो करीब आधी आबादी 2023 के मध्य तक विस्थापित के रूप में ही रही। इनमें से 67 लाख लोग देश में विस्थापित हैं, जबकि इतने ही लोग शरणार्थी या शरण मांगने वालों में हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा लोग तुर्की में रह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी से जून 2023 के बीच 16 लाख लोगों ने शरण पाने के लिए अर्जी डाली। ये किसी साल की छमाही में डाली गई अर्जियों की सबसे बड़ी संख्या है। इनमें से 5,40,000 अर्जियां अमेरिका में, करीब 1.5 लाख जर्मनी में और 87,000 से ज़्यादा अर्जियां स्पेन में डाली गईं। UNHCR के मुताबिक शरणार्थी यानी रिफ्यूजी वो होता है जिसे हैरेसमेंट, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया गया हो और ऐसे में वो किसी दूसरे देश में रहने लगा हो और डर की वजह से वो अपने देश लौटने की इच्छा भी न रखते हों। ऐसे लोगों को शरणार्थी कहते हैं। जो लोग दूसरे देशों में आश्रय चाहते हैं उन्हें वहाँ रहने की वजह साबित करनी होती है। इसके लिए लोग उस देश की सरकार से एसाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिल जाता है। दुनिया भर में शरणार्थियों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक रिफ्यूजी एजेंसी है जिसका नाम है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिफ्यूजीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की स्थापना साल 1950 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन 1951 के आर्टिकल 2 के पैराग्राफ 1 में रिफ्यूजी की परिभाषा लिखी गई है। ये परिभाषा शरणार्थी के दर्जे से जुड़े प्रोटोकॉल के तहत दी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून संधि का एक अहम हिस्सा है। भारत रिफ्यूजीज को शरण देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि इसके बावजूद एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते 1971 और 1990 के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेश और अफगान नागरिकों को भारत ने शरण दी है। भारत में रिफ्यूजीज से जुड़ा न तो कोई कानून है और न ही कोई नीति है।
एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त भारत में 3 लाख शरणार्थी रह रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार कभी भी गैर कानूनी प्रवासी करार दे सकती है और फिर विदेशी अधिनियम या पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।